हेलो गाइस, बच्चे गए हैं खेलने और मैं आ गई हूँ सब काम करने बोल रहे हैं, टहलने आई हूँ। बहुत दिन के बाद अभी ना दोपहर के बाद धूप निकली है तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। देखिए हमारा गेहूँ, मेरे पीछे देखिए गेहूँ। ये देखिए गाइस, छोटा सा शेरू और स्पॉटी का घर है। हम लोग फोम शीट से बनाए हैं, पुआल डाल दिए हैं इसके अंदर, तो इसी में ना देखिए छुप के दोनों रहते हैं, दोनों सोते हैं रात में। प्यारा सा घर है इन लोगों का। देखिए इसे पेड़ की डाली पे करके डाल दिए हैं। दरवाज़ा मैं बंद करूं, बच्चे देखिए सब फेंक फाक के। गाइस ये देखिए सारे पौधे, ये देखिए मॉन्स्टेरा का हाल क्या हुआ है। देखिए मॉन्स्टेरा का हाल, ये देखिए डफनबेगिया और भी सारे पौधे। ये देखिए एरिका पाम मेरा एकदम मुरझा गया है। सभी का हाल यही हुआ है गाइस। ये देखिए यहाँ पे पुदीना सब बिल्कुल कैसा हो गया है। तो ये है मेरा गेहूँ, वो पड़ोस वाले का गेहूँ है। ये देखिए ये नीम का पेड़ है, इस पे लीची, बगल वाला लीची का है। ये तेज पत्ते का, ये आम का। और बच्चे गए हैं खेलने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और बच्चों का मैं लंच पैक कर रही हूँ। ये देखिए फटाफट से राजमा ठंडा होने के लिए निकाली और इसमें राजमा बना बच्चों का गरम कर रही हूँ। और आज राजमा है ना, तो ऐसी डिब्बियों में राजमा दूंगी, एयर टाइट में, नहीं तो लीक करने लगेगा। और ये ठंडा होने के लिए रखी हूँ क्योंकि ग्रेवी देनी नहीं इसमें। सुबह सुबह मैं राजमा बनाई और ये पूड़ियाँ तली हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट से, आज धूप निकल गई है सुबह सुबह ही, बहुत सारा काम है। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम। और पानी गर्म हो रहा है क्योंकि ये ना गर्म गुनगुना पानी ये बच्चे लेके जाते हैं। चलिए पैक करती हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पे फटाफट में मैं बच्चों के लंच पैक कर रही हूँ। और मैं ना स्टील की ही लंच बॉक्सेस देती हूँ, लेकिन क्योंकि आज राजमा है तो एयर टाइट जो है ना उसमें राजमा दूंगी। वैसे तो मैं ग्रेवी नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर लीक हो गया तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा दे रही हूँ। और इसी तरह से बच्चे, आज कल रात में ही श्रवण मुझसे बोला था मम्मा राजमा बनाइए, तो मैं फटाफट से भिगो दी थी और सुबह उठते ही पहले प्रेशर लगाया, फिर जल्दी जल्दी से किया। बच्चों का स्कूल ना 9:30 बजे का है, मतलब 9:30 क्या 9:25 तक का है, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर आप जल्दी उठ जाइए ना तो फटाक से सारे काम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों की पसंद का दे देती हूँ। कई बार क्या होता है, इन लोगों को कुरकुरी भुजिया और पूड़ी पसंद होती, लेकिन अब श्रवण को नहीं अच्छा लगता है वो, तो उन दोनों के लिए कुछ और बनाओ। और फिर हस्बैंड के भी ऑफिस का यही टाइम है, तो सबके अलग अलग बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और बन नहीं पाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों बच्चों को एक साथ दूँ और हस्बैंड का बस एक बनाना रहता है। हस्बैंड का तो इजी होता है, जैसे राजमा वगैरह तो वो भी खा लेते हैं। और इन केस अगर भुजिया भुजिया कुछ आलू की बनाई या कचौड़ियाँ, तो मैं पोहा बना देती हूँ हस्बैंड का। तो मेरा और उनका, मेरे हस्बैंड का पोहा हो जाता है और बच्चों का ये सब। क्योंकि सुबह सुबह आलू के पराठे ना मुझे बड़े हैवी से लगते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और ऐसे भी मुझे नाश्ता ना 11 बजे के करीब करने की आदत है, क्योंकि सुबह जब मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, ऐसे भी मुझे जल्दी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ बहुत, क्योंकि रात का खाना। और गाइस मेरा दोपहर का काम हो जाता है ना, बच्चे 1:15 तक आते हैं, तो मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो मैं यहाँ इंतज़ार बच्चों का कर रही थी। ये दोनों तो आ गए और कान्हा जो है ना वो साइकिल से गए थे, तो मैं उसी का गुआवा लेके इंतज़ार कर रही थी। काटी थी मैं गुआवा, लेकिन सब मैं खा गई, एक स्लाइस बस रखी थी, उसको पसंद है। और कृष्णा को बिल्कुल भी गुआवा नहीं पसंद है। और देखिए क्यारी इस समय ना लहलहाती हुई इतनी अच्छी लग रही है, सब जगह जो गेहूँ लगा है ना तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और वो देखिए स्पॉटी जो है कूद रहा है, जो गो होता है ना उसको देख लिया है। और ये देखिए मेरा कान्हा भी आ गया।
और जब साइकिल से जाता है ना, वैसे तो ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, लेकिन ना बच्चे बहुत तेज़ चलाते हैं और तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ उसका इंतज़ार कर ले तभी। और यहाँ ये आ गए, आज इनका मैच भी था और इनका हाउस जीत गया है। और फिर मैं बच्चों को खाना वाना भी दे ही रही थी, तब तक हमारे क्यारी वाले भैया आ गए, नंदलाल। तो ये ना हम लोग जहाँ पुराने घर में रहते थे वहाँ से ही आते हैं, तो फिर आ गए थे, तो फिर मैं इनके संग संग वहीं पे थी दोपहर में। और आज धूप भी निकली है ना, तो मन ही नहीं कर रहा है अंदर जाने का। वैसे तो दोपहर में मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, लेकिन आज मन नहीं कर रहा है। तो देखिए नंदलाल कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे लहसुन बाहर लगे हैं ना, तो सब लोग गाड़ी उस पर चढ़ा दे रहे हैं, तो मैं बोली उस पर कुछ लगा दी, तो साइड से लगा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ घूम रही है, लोग के गले में हम लोग बांध दिए हैं ना, तो पता लगता है कि यहाँ पेट है। देखिए कहाँ नंदलाल की साइकिल के पास जा रही है। गुन्नू गुन्नू गुन्नू। और गाइज़ यहाँ पे ना आज काफ़ी दिनों से कृष्णा बोल रहे थे मम्मा लड्डू बनाइए। हम लोग जब नीम करौली बाबा के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ बेसन का लड्डू चढ़ाए थे, तो कृष्णा को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कल ख़त्म हो गया, तो बोले मम्मा लड्डू बनाइए, तो वही मैं लड्डू की तैयारी कर रही थी, फिर बनाई। और आज ये मॉर्निंग का है, वेंसडे मॉर्निंग का। आज मैं सारे सामान ऐसे ही निकाल के अरेंज कर रही थी, क्योंकि कभी कभी ना बीच बीच में ना अरेंज मत करिए तो सब कुछ बिल्कुल मैसी सा हो जाता है। तो मैं देख रही थी पर्स ना यूज़ नहीं कर रही है, तो हल्का सा मतलब चकत्ते चकत्ते दाग जैसा हो गया। तो मैं सॉक्स को ना हल्का सा गीला करके बिल्कुल निचोड़ के उससे पोंछ के थोड़ी देर ऐसे ही रख दी कि हवा से सूख जाए। और फिर मैं इसको ना मतलब जो कपड़े वाला थैला आता है ना, उसमें करके मैं सब रखूँगी। और मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र, पर्स हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र भी ऑर्डर किया है आज ही, ताकि मैं उसमें हैंग करके रखूँ ना, तो अलग से किसी कार्टन या अलग से किसी बास्केट में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेफ़ भी रहते हैं उसमें हैंडबैग्स, मतलब उनका साइज़ और शेप भी नहीं ख़राब होता है। तो वो मैंने अभी ही ऑर्डर किया तुरंत के तुरंत कि चलो ऑर्डर करके देखते हैं, और आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मैंने मीशो से ऑर्डर किया है गाइस, और फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही रेट का था, तो मैंने मीशो से एक दो आइटम्स और मैंने ऑर्डर किया था, तो मैं उसको भी साथ में ही ऑर्डर कर दिया। और ये पर्स ना मेरा पैंटालून का है और मुझे बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो तो साफ़ ही दिख रहा था, लेकिन जो वाइट वाला पोर्शन है ना, वो हल्का सा गंदा सा लग रहा था। तो जो पुराने सॉक्स होते हैं ना बच्चों के डिस्कार्डेड, उनका मैं इस्तेमाल करती हूँ ये सब चीज़ों को पोंछने वोछने में, जिनकी लास्टिक ग्लूज पड़ गई रहती है। तो ये मेरा पर्स है लेनोपोरस का, बहुत ही प्यारा है, वाइट कलर का है। और अभी तक मैंने इसको कहीं भी, एक जगह बस मैं शादी में लेके गई थी और मुझे बहुत ही पसंद है। तो बीच बीच में ना मैं थोड़ा देख भी लेती हूँ, चेक भी कर लेती हूँ कि जिससे वो कैसे सही है कि नहीं। और ये जो थैलियों में आते हैं ना, मैं उन्हीं में इनको करके रखती हूँ। और इनके संग जो अब्जॉर्बिया की सैशे आते हैं, उनको भी आप ज़रूर डाल के इनके अंदर रखिए। और साथ ही में जो न्यूज़पेपर की फिलिंग होती है उसको भी फेंकना नहीं चाहिए, जिससे ना इनकी शेप ख़राब नहीं होती है। और आज मैंने ना सारे ही पर्स को निकाले थे, ये भी मुझे मैरिज एनिवर्सरी पे एक भाभी दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पर्स, वाइट कलर ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और ये तो मेरा काफ़ी पुराना पर्स है, ये भी लिनोपोरस का ही है और बहुत ही मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये सब क्लच टाइप का है ये, और ये पार्टी क्लचेस हैं। तो गाइज़ जब बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड, तो मैं ना ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ, जो चीज़ें अपनी जगह पे, और जैसे आयरन वगैरह करना है, सब व्यवस्थित करना, साफ़ सफाई वाला काम मैं इसी टाइम करती हूँ, मुन्नी के आने से पहले। क्योंकि मुन्नी कभी कभी 10:30 बजे आती हैं। आज तो मुन्नी जल्दी आ गई थी, मतलब मेरी जो हेल्पर है। तो बाकी साड़ियाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि पूरी फैली हुई हैं। मैं उस दिन नीम करौली बाबा के यहाँ भी गई थी, तो वो सब भी मुझे धुलना है। और ये सब देखिए कितना मैसी हो पड़ा है। सारे ही पर्स मैंने निकाल दिए थे, लेकिन जो जूक के बैग है ना गाइस, वो बहुत ही हार्डी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं बच्चों के कमरे में आ गई, उसमें बच्चे पूरे कपड़े मैं आज सेग्रीगेट कर रही थी, जो धुलने के लिए रखना था वो अलग, और जो
मतलब जैसे हुड वाले जैकेट्स जो बॉम्बर्स हैं वो रोज़ तो धुलाते नहीं हैं गाइस। जो बच्चों के मतलब स्वेट शर्ट वगैरह जो इनर वेयर्स हैं वही सब रोज़ धुलते हैं, और जो मोटे मोटे जैकेट्स हैं वो रोज़ नहीं धुलते हैं। तो वही सब मैं रख रही थी, अरेंज कर रही थी, क्योंकि बच्चे सुबह ना हड़बड़ी में सब कुछ ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो सब कुछ अरेंज करना और वॉश करने के लिए वो मैं अलग कर रही थी लॉन्ड्री बास्केट में। वो मैं दोपहर में रोज़ मैं धुलाई करती हूँ, क्योंकि धूप निकलती है ना, तो उस हिसाब से मतलब कपड़े वॉश करती हूँ। तो कल तो धूप निकली थी, आज भी धूप सुबह ही निकल गई थी। अब लग रहा है ना कि मौसम अच्छा हो जाएगा, तो